हरे कृष्ण। आने वाली 1 फरवरी 2026 को माघ मास की पूर्णिमा है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने की खूब विशेष महिमा है। इस दिन रवि पुष्य योग भी है, भद्राकाल योग भी लग रहा है। तो क्या क्या हमको दिन भर में करना चाहिए जिससे हम लोग इस तिथि का खूब सारा लाभ ले सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहला श्लोक है, माध्यम च पूर्णमास्याम च पूर्ण तु कंबलम च प्रच्यते अशांतरम सुख मापनोति यत्र कल्पितु कति हो। यह श्लोक में महाभारत में मिलता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति माघ मास की पूर्णिमा तिथि को किसी जरूरतमंद को अथवा सदाचार्य ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र अथवा कंबल का दान करता है, वह व्यक्ति परलोक में या जहाँ कहीं भी जाता है उसे अशांत सुख मिलता है। अशांत सुख क्या होता है कि बिना थकावट वाला निरंतर सुख मिलता है। देखिए, संसार में क्या है कि कोई भी व्यक्ति आप लोग सुख लेने जाएं तो उसके अंदर थकावट होती है, निराशा होती है, उसके अंदर प्रयत्न होता है। ठीक है, चाहे आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहे स्वाद के लिए कुछ भी पीते हैं, चाय पानी खाते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही संसार में जितने भी सुख हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ परिश्रम हमें करना ही पड़ता है, तब जाके वह हमें मिलता है, प्राप्त होता है। और इस दिन माघ मास की पूर्णिमा के दिन केवल कंबल अथवा आप कोई भी ऊनी वस्त्र दान करने से शास्त्र कहते हैं कि उसे अशांत सुख मिलता है। उसे नर्क या प्रेत योनि के कष्ट नहीं मिलते हैं, ना ही भोगने पड़ते हैं। तो इस दिन दान की इतनी महिमा है। दान में भी आप क्या, मैंने आपको बताया कि कंबल का दान या आप ऊनी वस्त्र का दान, और दूसरा दान यहाँ पर आता है कि काले तिल का दान कर सकते हैं। बट इस दिन आप लोग काले तिल का दान भी पितरों के निमित्त करिएगा। मैं आगे वह भी आपको बताऊंगी। आपको अब इस दिन दूसरा मुख्य कार्य आता है स्नान। शास्त्र कहते हैं कि माघ के जल में ना माघ मासे तचा कछिच्यते सरिते सरिसे तथा माघीम अभिव्यापता सर्वा भवन्ति जाह्नवी समाः। इसका अर्थ है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के प्रभाव से संसार के जितनी भी नदियाँ होती हैं, जितने भी तालाब होते हैं संसार में या जलाशय हैं, वे सब के सब जाह्नवी यानी गंगा जी के समान पवित्र हो जाते हैं। अब देखिए, भाव इसके अंदर यह है कि यदि आप माघ मास की पूर्णिमा को घर के पानी से भी अगर स्नान कर लेते हैं ना, अथवा किसी के कहीं के भी जल से स्नान कर लेते हैं, तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है घर बैठे ही बैठे। तो महाराज, माघ मास के संपूर्ण महीने में आप लोगों ने स्नान नहीं किया हो, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को आप जरूर स्नान कर लेना, क्योंकि सभी जल पृथ्वी पर जितने भी हैं सब गंगा जल के समान मान्य कहे गए हैं। तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप लोग जरूर स्नान कर लेना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। धर्म के रास्ते पर संग्रह करना चाहिए, जितना संग्रह हो सके उतना संग्रह करना चाहिए। संसार में जितना संग्रह करेंगे वह सब एक ना एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ये धर्म का जितना भी आप लोग संग्रह करेंगे, इसका व्यय कृते वर्तते एवं नित्यम। इसको जितना भी आप खर्च करते जाएंगे ना, यह और बढ़ता जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। यह धर्म का संचय है। ठीक है, तो आप यह स्नान जरूर करना। सुबह जरूर उठकर स्नान कर लेना, सूर्योदय से पहले कर लेना, अथवा तो जैसे सूर्योदय होते होते जब सूर्य की लालिमा दिखे तब तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। आगे भविष्य पुराण में वर्णित आता है कि कार्तिकी माघी तिथि योति व पूज्यता स्नान दान वेहि नास्तानो नयो पांडुनंदन। इसका अर्थ है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही पूजनीय है।
तो हे पांडुनंदन, भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर को अथवा तो पांडवों को कि हे पांडुनंदन, उसको स्नान और दान से विहीन नहीं करना चाहिए। यानी माघ मास की पूर्णिमा तिथि को बिना स्नान और बिना दान के नहीं जाने देना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम तिथि मानी गई है। अब देखिए, पूर्णिमा है तो इस दिन आप रात्रि को ना चंद्र भगवान को अर्घ जरूर देना। भले ही आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप जल से ही अर्घ दे देना, सफ़ेद चंदन डालकर। कच्चा दूध मिल जाए तो उत्तम है। कच्चे दूध में आप पुष्प डालें, सफ़ेद चंदन, अक्षत आदि डालकर अर्घ दे सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम श्री चंद्रमसाय नमः, अथवा कोई मंत्र नहीं आता हो तो ओम चंद्र देवाय नमः, ठीक, यह भी बोलकर आप लोग अर्घ दे सकते हैं। चंद्र देवता को पूर्णिमा के दिन अर्घ देने से घर में लक्ष्मी जी की बरकत बनी रहती है। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत पहले कि ना पूर्णिमा की रात्रि को अन्नपूर्णा माता के लिए अपने अनाज भंडार में अथवा तो अपने किचन में साफ सुथरा कर लेना। सुबह सुबह और शाम के समय किचन में आपको एक कपास के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कपास या तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। लोग पूछते हैं कपास तेल कहाँ मिलता है, तो यह मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसका यदि आप लोग दिया जलाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। यह पूर्णिमा के दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ। अब हम लोग दूसरे योग पे आते हैं जो 1 फरवरी को है। वह है यदि रवि पुष्पामृत योग। रवि पुष्य योग सूर्योदय से शुरू होगा और रात्रि के 11:58 तक यानी रात के 12 बजे तक रहेगा। यह योग मंत्र सिद्ध कराने के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं पुष्य पानी ग्रहणम न कुर्यात, अर्थात पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण यानी विवाह नहीं करनी चाहिए। तो अभी क्या विवाह का सीज़न चालू हो जाएगा फरवरी माह से, तो इसीलिए मैंने आपको ये बिंदु आपके सामने रख दिया है। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि इसमें किया गया विवाह कभी भी सुख में नहीं जाएगा। व्यापार और धन वृद्धि के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रही हूँ जो आपको पुष्य नक्षत्र में ही करना है। पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले आपको ये कर लेना है। यदि किसी के घर में आर्थिक तंगी है, किसी का बिजनेस हो अथवा तो अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो, तो पुष्य नक्षत्र ना उनके लिए एक वरदान साबित होता है। बरगद का पत्ता आपको चाहिए, या तो आप बरगद का पत्ता गिरा हुआ भी ले सकते हैं अथवा तो प्रणाम करके एक बरगद देवता को आप एक पत्ता ला भी सकते हैं तोड़कर। उसके ऊपर आप हल्दी से अथवा तो कुमकुम से श्रीम लिखना है अथवा तो स्वास्तिक लिखना है, ठीक है। यह माँ का बीज मंत्र है श्रीम, और स्वास्तिक का भी चिन्ह आप लोग बना सकते हैं। फिर इसको आप धूप जला लेना, धूप दिखा देना और फिर उसके बाद दीप दिखा देना और इस पत्ते को उठाकर आदर पूर्वक अपने कैश बॉक्स में रख देना, गले में रख देना जहां आप लोग पैसे रुपए रखते हैं। फिर जब अगला पुष्य नक्षत्र का योग आएगा ना, तो आप फिर से ये बड़ का प्रयोग करना। ये वाला जो पत्ता है आपका, जहाँ पे आप लोग पुष्पहार विसर्जित करते हैं, उस जगह पर आप लोग इसको विसर्जित कर देना पुराने वाले को। यदि दिखता बड़ा ही बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन यह बड़ा ही अद्भुत प्रयोग सिद्ध होकर आएगा आपके जीवन में। करना कुछ नहीं है, केवल लगेगा 2-5 मिनट, लेकिन ज़रूर कर लेना आप लोग जिनको आवश्यकता हो। एक बात और बतानी रह गई है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप धूप दीप कर लेना तो थोड़ा बैठ कर के वहीं पर श्री सूक्त का पाठ सुन लेना अथवा तो जिनको पढ़ना आता हो वो पढ़ लेना। श्री सूक्त का पाठ हम मेरे चैनल पर मैंने डाला हुआ है, आप सर्च कर लेना श्री सूक्त पाठ बाय, तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए 1 फरवरी को ही ना भद्र का भी योग लग रहा है सुबह 5:53 से
और शाम के 4:46 तक, ठीक है। तो आप उसके बाद भी आप शाम के 6 बजे तक राहु का योग लग रहा है। कई लोग इसके बारे में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको जोड़ देती हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, ठीक है, भद्रा काल में। लेकिन इसके अंदर पूजा पाठ, जप तप, नियम, हवन आदि आपको सब कुछ कर सकते हैं। केवल कोई मांगलिक कार्य है, मांगलिक कार्य अर्थात होता है जैसे कि हम कुछ गृह प्रवेश का सोचा हुआ है, या किसी ने शादी ब्याह का सोचा हुआ है, किसी ने नई गाड़ी खरीदने का सोचा हुआ है, तो आज के दिन रुक जाना, यानी 1 तारीख के दिन रुक जाना। यदि आवश्यक हो तो शाम को 6 बजे के बाद आप लोग कर सकते हैं, जब भद्रा और राहु काल समाप्त हो जाएगा। अब आखिरी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो बड़ी ही आवश्यक है, इसलिए मैंने इस बात को आखिरी में रखा है ताकि आप इसे याद रख सके। माघ मास की पूर्णिमा के दिन ना खास करके आप लोगों को पितृ देवताओं का तर्पण जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि है, महीना माघ मास का है, और आप इस दिन तर्पण करते हैं तो पितृ देवता खूब तृप्त होते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग रोज तर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, नित्य तर्पण का भी विधान है हमारे शास्त्रों में, नित्य हवन का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। तर्पण ना सभी को कोई कर सकता है, कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता कन्या हो, और किसी के लिए भी किया जा सकता है। तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक किसी का भी हम तर्पण कर सकते हैं। और बिल्कुल ही शॉर्ट विधि जो मैं आपको बताने जाती हूँ, इस ढंग से भी आप लोग कर सकते हैं, अथवा जो लंबी विधि है आधे घंटे वाली, आप उस ढंग से भी आप लोग तर्पण कर सकते हैं। तो शॉर्ट विधि में क्या है, 1 लोटे में आप जल रखना, उसमें काले तिल डाल देना, कुशा मिले डाल देना, कुशा मिले तो, और उसके बाद आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना अथवा तो कर लेना, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना अपने पितरों के निमित्त के। मैंने यह गीता जी का श्रवण किया है अथवा जो मैंने पाठ किया है उसका पुण्य अर्पण है। हे पितृ देवता, मैं आपके लिए करती हूँ, करता हूँ। पितृ देवता, मैं आपके लिए करती हूँ। आप इस जल के माध्यम से तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। 3 बार आपको ये बोलते हुए वह जल आपको अर्पित कर देना है, भगवान का नाम लेते हुए। तो बस इतना ही आपको करना है। फिर से मैं आपको आखिरी में बता रही हूँ, स्नान, दान और तर्पण, ये तीनों चीज़ें आपको लोग याद रखना है। पूर्णिमा के निमित्त ये वीडियो औरों को भी भेजना ताकि औरों को भी लाभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को शेयर करें। ऐसे ही भक्ति भार की जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है वह चीज़ नई नई लेके मैं आपके साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों को करें। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्णा।